हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आम का सीज़न है तो सोचा कुछ अलग बनाया जाए। तो आज हमने मैंगो केसर जलेबी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम एक छन्नी में 1 कप मैदा जो है वो थोड़ा थोड़ा कर छान लेंगे। मैदा छानने से क्या होगा कि जो हम बैटर जलेबी के लिए बनाएंगे उसमें लम्प्स नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा जो है वो अच्छे से छान लेंगे। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर मैंगो पल्प का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंगो का यूज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये रेसिपी मैं कैसे बनाऊँगी आप देखें। यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। दही का यूज़ करेंगे। इसमें दही खट्टा हो वो भी अच्छा है। जिस तरह का भी आपके पास दही हो 3 से 4 चम्मच जो हो इसमें दही के डाल देंगे। मतलब आधा कप जो है वो दही इसमें जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको बैटर थोड़ा सा ठीक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। 3-4 चम्मच दूध के डाल सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना स्मूथ बैटर बना लेना है इसको कि आप देखेंगे कि ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं केसर का यूज़ कर रही हूँ। केसर का यूज़ मैं यहाँ पर कलर और फ्लेवर के लिए कर रही हूँ। जब मैंगो के साथ केसर का यूज़ करते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे इलायची का यूज़ मैं नहीं करूँगी। अब यहाँ पर इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फर्मेंट हो जाए। अब यहाँ जब तक वो उसको 10 मिनट के लिए छोड़ा है, यहाँ पर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक बड़ा कप जो है वो मैं चीनी का ले रही हूँ और उसमें थोड़ा सा पानी 1/4 कप या हाफ कप, अगर चीनी ज़्यादा है तो आधा कप पानी का डाल लें और उसमें थोड़ा सा नींबू या सिरका डाल दें ताकि इसकी चीनी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और अब हम इसको बना लेंगे। जब तक वो एक तार की चाशनी नहीं बन जाती तब तक उसको पकाएंगे। और चाशनी तैयार हो जाने के बाद इसमें मैं मैंगो एसेंस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंगो एसेंस डालेंगे, आधा चम्मच के करीब या उससे थोड़ा सा कम। मैंगो एसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे जलेबी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बैटर देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा तैयार है बैटर। ये इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इससे ज़्यादा थिक भी हो सकता है बट मेरे लिए ये ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बॉटल मैंने पानी की ले ली। पानी की हो या जूस की कोई भी बॉटल ले लेंगे आप, उसके अंदर ये सारा बैटर फिट कर लेंगे और उसकी जो कैप है ना उसके ऊपर मैंने ये छोटा सा एक होल बना लिया है और इससे मैं अब जलेबी अपनी जो है सारी डिज़ाइन करूँगी, बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे अपना ऑयल जो है वो गर्म रखा हुआ है और उसके अंदर हम ये सारी के करके ये जलेबी जो है वो इस तरह से बिल्कुल ऐसे सर्कल में घुमाते हुए बीच में से कट कर देंगे। सर्कल में घुमाते हुए ऐसे बीच में से कट कर देना है उसको। तो इस तरह से सारी जलेबी जो है वो हम तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि जलेबी जो है वो फूल कर ऊपर आ रही है इस तरह से। मतलब इसका मतलब है कि आपका बैटर जो है वो बिल्कुल ठीक बना हुआ है और जलेबी भी परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से हम जलेबी को सबको सेक लेंगे और ये देखिए ये जलेबी जो है वो बहुत अच्छी गोल्डन और क्रिस्प हो चुकी है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है और इसे हम मैंगो सिरप के अंदर डिप कर देंगे। डिप करते ही इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, हल्का प्रेस करना है ताकि जल्दी से जो सारा सिरप जो है वो जलेबी के अंदर आ जाए और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से अपनी सारी जलेबियों को हम फ्राई करते जाएंगे और चाशनी में डालकर बाहर निकालते रहेंगे। तो ये हमारी इंस्टेंट जो है मैंगो जलेबी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने कलर का कोई यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे हाँ मैंगो एसेंस और सोडे का यूज़ किया है क्योंकि हम ये इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं। और आपको मैं बताऊँ ये जलेबी बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे बना कर देखें, ट्राई करके देखें। एसेंस जो है वो मैदे के बैटर में नहीं डालना है, सिर्फ आपको चाशनी में ही डालना है और उसी से ही सारा फ्लेवर आ जाएगा और ये जलेबी बहुत टेस्टी बनेगी। आप इसको ज़रूर घर पर ट्राई करके देखें। मैंगो का सीज़न है तो मैंगो का ये मैंगो केसर जलेबी आप घर पर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।